हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके एग्जाम्स के बहुत ही कम समय रह गया है, सो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करें। जितना सिलेबस आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करें। नए नए जैसे टीचिंग मेथड में जो नए नए क्वेश्चंस के पीछे आप लगे रहते हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और जो मटेरियल अभी आपके पास है बस उसी को बार बार पढ़ें। और टेस्ट सीरीज की रही बात, तो जैसे ये टेस्ट सीरीज मिलती है इसको पढ़ लें, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू आपको ये टेस्ट सीरीज देती रहूँ। आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज 6। सो गाइस, इस टेस्ट सीरीज में हम करने वाले हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? सबसे पहले आएगा एक पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ में है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वर्क एंड अ डिसेंट वेज फॉर माई वर्क। Aristotle defined happiness now not as a sum of pleasures but as impeded activity। यहाँ पे पूछा है कि सेंटेंस 3 में कंजक्शन क्या है? आई वॉन्ट वर्क विच इज हार्ड बट इंटरेस्टिंग, आई एम एक्सेप्शनली लकी। तो क्या यहाँ पे जो ऑप्शन दी है इनमें से आपको पता है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये आपकी वर्ब है, तो आंसर क्या है? सी। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपकी ग्रामर की जो नॉलेज है वही हेल्प कर देगी आपको क्वेश्चन करने में। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पैराग्राफ में से पूछा है, हैप्पीनेस क्या है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? क्या ये सम ऑफ प्लेजर है, क्या ये इम्पीडेड वर्क है, इम्पीडेड एक्टिविटी है, या हार्ड वर्क है? सो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा वो यहाँ से देख के बताएं। तो एक बार हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ में लिखा है, अरिस्टोटल डिफाइंड हैप्पीनेस नॉट एज सम ऑफ प्लेजर्स बट एज इम्पेडिड एक्टिविटी। तो इसको पढ़ने से पता लग रहा है बट एज इम्पेडिड एक्टिविटी। इम्पेडिड एक्टिविटी ये हो गया बाधा डालने वाली, तो इसमें हो जाएगा बी, हैप्पीनेस वही है, बिना रुके एक्टिविटी करते रहना। द ऑथर रिक्वायर्स फ्रेंडशिप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अब हमने इतना पढ़ा नहीं है, हम वापस से पीछे हटते चलते हैं और देखते हैं कि आई एम एक्सेप्शनली लकी बिकॉज आई कैन चूज माई ओन वर्क to a large extent. If I want respite from science, I can go and be a war or correspondent or write children's stories or make political speeches. Question क्या है? The author requires friendship of political leader, teachers, fellow workers या young children। किसकी फ्रेंडशिप की जरूरत है या किसकी फ्रेंडशिप उसको रिक्वायर है? वो क्या कह रहा है कि उसको फ्रेंडशिप चाहिए? पॉलिटिकल लीडर्स की, टीचर्स की, फेलो वर्कर्स की, या यंग चिल्ड्रन की? तो यहाँ पे जो उसने बोला है, यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला है ये हम देखते हैं पैराग्राफ में से। आई एक्सेप्शनल लकी बिकॉज आई चूज माई वर्क लार्ज एक्सेप्ट, आई वॉन्ट रिस्पाइट फ्रॉम साइंस, आई कैन गो एंड वॉर स्पिरिट, राइट चिल्ड्रन स्टोरीज, पॉलिटिकल स्पीचेस, आई रिक्वायर फ्रेंडशिप particularly I require friendship of my colleagues। colleagues colleagues मतलब friends, fellow workers, C is the right answer। how many connector, 5 लाइन में कितने कनेक्टर है? if I want respite से लेके political speech तक, तो एक बार हम गिन लेते हैं। if I want से लेकर, if I want respite from science, I can go and be a war correspondent or write children's stories or make political speeches। कितने यहाँ पर हमारे पास आए हैं? 2, 3, 4, 5। तो पीछे मैंने आपको सर्कल में बता दिए थे। इफ आया है, एंड आया है, और आया है ना? 4 बार हो गया ना, 4 आ जाएगा आंसर, सी। वाई डज द नरेटर वॉन्ट वर्क? क्यों चाहता है वो काम करना? वाई डज? टू गेट डिसेंट वेजेस, टू गेट हैप्पीनेस, टू मेक फ्रेंड्स, टू राइट चिल्ड्रन स्टोरीज। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिना पैराग्राफ देखे क्या आप बता सकते हैं? हम्म, पहली लाइन में हैप्पीनेस की बात हो रही थी, तो टू गेट हैप्पीनेस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एक पैराग्राफ है, when to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past। लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग है ये, पेपर पूरा ही लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग है, इसलिए वैसे लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन भी आएंगे। तो जब भी कोई टेस्ट सीरीज आता है तो बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है मेरा, सभी स्टूडेंट देखें, चाहे आप लैंग्वेज 1 का दे रहे हो चाहे 2 का, सभी देखें एक बार क्वेश्चन। 15 मिनट देने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका, आप लेटते वक्त, सोते वक्त, कभी भी काम करते वक्त सुन सकते हैं मेरी वीडियो, वहां पे मेरी आवाज सुनेंगे, आप क्वेश्चन सुनेंगे, आंसर सुनेंगे, तो उससे से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो लैंग्वेज वन टू बार बार ऐसे कर करके छोड़े नहीं मेरे पेपर, सारे देखेंगे आप, ओके? स्पेशली अगर मैंने किसी में बोल दिया है कि लैंग्वेज 1 वालों के लिए नहीं है, वो अलग बात है। वैन टू द सेशंस ऑफ स्वीट, अब ये वाला लैंग्वेज
टू में है ओनली, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। वेन टू द सेशन स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। पहले तो हमें ये बताना है सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट किसका एग्जाम्पल है, तो स आ रहा है बार बार, तो ये होगा अलिट्रेशन। ए इज द राइट आंसर। बताओ मेरा आंसर सही है ना? ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है, राइम स्कीम तो हम बना ही लेते हैं, पहले ही बना लेनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो। थोट पास सोट, थोट सोट मिल रहा है ए, पास्ट वेस्ट बी, फ्लो वो ए, नाइट साइड ए बी, क्या है बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन फ्रॉम द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। थोड़ा सा मैं देख लूं पोएम को। व्हेन द सेशन ऑफ साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेंबर ऑफ थिंग्स पास आई साय द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट विद ओल्ड वोज न्यू वेल माय डियर टाइम्स वेस्ट देन आई कैन ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। पहले ऑप्शन देखे होंगे ना तो हमारा ध्यान वही रहेगा। आई टाइम लव मून एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो। यहाँ लग रहा है मुझे कि लव को पर्सोनिफाई किया। मून द एक्सपेंस ऑफ मैनी अवेनिस साइट। तो आपका क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से वर्ड को किसको यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, तो एक बार आंसर दें मुझे। एक बार अगर हम देखते हैं, अफ्रेश वीप अफ्रेश लव्स सॉन्ग, वीप अफ्रेश, कौन वीप कर रहा है, थोड़ा सा ये देखना है हमें, क्योंकि ऐसी चीजों में हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। मून द एक्सपेंस ऑफ मैनी अवेनिस साइट, तो यहाँ पे तो जहां तक मेरा आइडिया है मून को भी किया है, टाइम को भी किया है, लव को भी किया है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। मतलब ऑल ऑफ द अबव कुछ आना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं, बोनस लिख देती हूँ मैं। पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। आईज लाइक टू लाइक वाला नहीं होगा, रोजी लिप्स एंड चिक्स द शिप ऑफ द लाइफ मूव्स ऑन, ये भी नहीं होगा। एज वाइट एज स्नो नहीं होगा, ये होगा रोजी लिप्स वाला, सी मेटाफर। क्योंकि जब लिप्स और चिक्स को रोजी रोज के जैसा ना कह के रोज ही कह दिया है, इसलिए ये हो जाएगा इसका। नहीं ना, नहीं ये तो एडजेक्टिव हो गया। ये दो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि रोज नहीं है, ये रोजी है, मैं इसको रोज समझ गई थी, ये रोज नहीं है रोजी है। द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन, ये हो जाएगा, लाइफ को शिप कह दिया है ना, बी हो जाएगा मेटाफोर। ओके, व्हाट इज हिडन इन डेथ्स डेट नाइट्स, बिलव्ड, फ्रेंड, पोइट या फिर आई। एक बार देख लो पोइट, ये देखो ये वन लाइन से लिया है। प्रीसियस फ्रेंड्स बिड इन द डेथ डेटलेस नाइट्स, फ्रेंड वर्ड आ रहा है ना, तो हम इसका आंसर कर देंगे फ्रेंड। आगे है मॉडल फिल करने हैं आपको, तो ये लैंग्वेज 2 के हिसाब से पूरा पेपर डिजाइन है, ध्यान रखना। और फर्स्ट वाले इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी पूरी ग्रामर है कंप्लीट। ही इज इल ही डैश सी डॉक्टर, अब कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा ना, मस्ट आ जाएगा, कंपल्शन होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट एडवाइस। अब यहाँ पे प्रिपोजिशन फिल करनी है, ऐसे के क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में भी। ही इज एंग्री डैश मी, कोई अगर मैटर पे एंग्री हो तो अलग बात होता है, इश्यू पे, आप पर्सन से एंग्री हो रहे हो, पर्सन से एंग्री होने पे विद लगाते हैं। एलिजी क्या है, प्रेज ऑफ पॉलिटिकल लीडर, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ डियर वन, इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ पीपल, इल्यूजिंग द, नहीं इसका होगा शोक गीत। सोनेट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, बायोग्राफी होती है पर्सन की, करेज होता है, लव होता है, रिमेंज होता है, क्या होता है, बदला भी लेना हो सकता है, करेज दिखाना भी हो सकता है, या फिर बायोग्राफी हो सकता है, या फिर लव हो सकता है। तो सोनेट का जब भी मीनिंग आए तो लव होगा, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, लव। ड्रामा डिफर करता है पोइट्री से, क्यों, क्योंकि इसमें मेटाफर होते हैं ड्रामा में, इसमें एक्शन होते हैं, इसमें राइम स्कीम होती है, ये स्ट्रेंजा में लिखे जाते हैं, नहीं इसमें एक्शन होते हैं, ड्रामा मतलब एक्शन, डायलॉग, स्टेज। डिफ्थोम किसे कहते हैं, प्योर वोवल साउंड को, प्योर कॉन्सोनेंट साउंड को, सेमी वोवल साउंड को, कॉम्बिनेशन टू व्योर साउंड को। तो ये कोई भी नहीं होगा, दो साउंड होती है इसमें, इसलिए कहते हैं। अभी देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डबल ई साउंड, वीक, डीप, बीन, प्रिटी।
इनमें से नहीं है, क्वेश्चन पे क्या पूछा, नहीं है। डीप में है, बीन में है, वीक, वीक में है, प्रिटी, प्रिटी, प्रिटी में नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांस, जो इनको इनकरेक्ट है। पूल सही है, टूल सही है, फूल सही है, लेकिन फुट होता है, फुट नहीं, फूट नहीं होता, फुट होता है। तो जरूरी नहीं है डबल ओ आने से बड़ा ऊ ही बने, जैसे कि वुड या वुड। ये बताओ, बुक या बुक, ऐसे ध्यान रखें आप। हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर, फ्रिकेटिव साउंड कितनी होती है इंग्लिश में? तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा हुआ है, मैनर्स, प्लेसेस। तो फ्रिकेटिव साउंड्स कितनी होती है? नो होती है ना, फ, व, थ, द, ट, वही वाली है, नो होती है, 9 होती है। बिल्कुल 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, करेक्ट थिक में कौन से ट्रांसक्रिप्शन सही है? थिक, तो थिक का ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, थैक। थिक का थॉक, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं आएगा, तो इसका ये हो जाएगा थिक, राइट आंसर। Which of is not true of the first language acquisition? It is universal, it is natural, it does not require formal instruction, it requires formal instruction. First language वो होती है स्टूडेंट्स जो हमारी मदर टंग होती है, ठीक है। तो हमें पता है मदर टंग नेचुरल होती है और यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल होती है या नहीं होती, इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इसको, इसमें किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। Yet requires formal instruction. क्वेश्चन है कि which is not true, कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है? तो यूनिवर्सल का मतलब होता है ये अपने अपने एरिया में यूनिवर्सल होती है, नेचुरल होती है, इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। तो फिर ये कैसे हो सकता है? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ आती है, वहीं पे हमारा दिमाग लगना चाहिए कि दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, या तो होती है या नहीं होती है, दोनों कैसे होंगे? होती भी और नहीं भी होती है। इवेल्युएशन का डज नॉट असर्टेन द एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द, जब इवेल्युएशन किया जाता है तो क्या असर्टेन नहीं होता है? देखो, इसमें आप देखना इवेल्युएशन किसका करते हो और इवेल्युएशन क्या होता है। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो जब मूल्यांकन किया जाता है तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्या असर्टेन नहीं करता है, इवेल्युएशन क्या असर्टेन नहीं करता है? एजुकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का करता है, टीचर की एफिशिएंसी भी करता है, टीचर का स्टैंडर्ड भी करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का कोई लेना देना नहीं होता है, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। कौन सा पार्ट नहीं है ट्रेडिशनल क्लासरूम का? टेक्स्ट बुक है, बिल्कुल है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है। ट्रेडिशनल में कंप्यूटर नहीं होता था ना, और अगर ट्रेडिशनल टीचिंग है कहीं पे तो उसमें कंप्यूटर नहीं होगा। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं हम। इजी लग रहे हैं अब आपको क्वेश्चन? टू मोटिवेशन एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, हैरोल्ड पामर डज नॉट सजेस्ट। अब हैरोल्ड पामर की बात ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? कंपटीशन नहीं करना चाहिए, और गेम लाइक एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम ऑफ कॉन्स्टेंट, क्या इनमें से बोला है? एक मिनट, कंफ्यूजन आएगा, मैं ये सोचू कि ये क्या है, वर्ड ही नया, मिनिमम ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। तो उन्होंने बोला है कंपटीशन तो करवाना ही चाहिए, है ना, कंपटीशन तो करवाना ही चाहिए, और गेम लाइक एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए, गेम लाइक एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए, ये एक्सरसाइज है, गेम जैसे एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए। कंफ्यूजन भी कम से कम ही होना चाहिए, लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। एरर करेक्शन, आप मोटिवेट करने के लिए बच्चों को एक एक चीज बार बार नहीं करवानी चाहिए। एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर टू अटेंड टू एरर्स इन अ सेंसिटिव वे, टू एम्ब्रेस द लर्नर थ्रू करेक्शन, दो करेक्शन, टू एम्ब्रेस द लर्नर, थ्रू आएगा यहाँ पर, थ्रू करेक्शन। इसीलिए एक टीचर की जरूरत होती है, क्योंकि जब भी आप बुक्स में भी लेंगे तो भी, या आप टाइप भी करवाएंगे तो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक आई जाती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो मिस्टेक हमें पता लगता है
कुछ मैं बताती हूँ, कुछ आप भी मुझे बताते हो, तो हम क्या करते हैं 100% उसको एक्यूरेट कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ, वरना मुझे पता है अब एग्जाम इतना पास आ गए हैं, वीडियोस की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी इतना मटेरियल है कि आप उसको पढ़ ले तो ही बहुत है। बट क्योंकि आप लोग की डिमांड भी है कि मैम ठीक है वीडियोस आप डालते रहिए, हम देखते हैं, तो मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रखूंगी। बट मुझे लगना भी तो चाहिए कि ये सारे स्टूडेंट जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसे देख रहे हैं। और वो कैसे पता लगेगा? जब किसी ना किसी तरह का कमेंट आपका आएगा ना, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं। अदरवाइज तो आपने सिर्फ मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए आप उसको क्लिक करके छोड़ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे देखो व्यूज नहीं चाहिए, अभी एक ही दिन में कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं खड़ी करने जा रही हूँ मैं सिर्फ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं ग्रामर पे ही वर्क करूंगी इस पूरे चैनल पे, इंडिया पढ़ रहा है पे। सो आप देखें, जैसा जहाँ पे कोई डाउट लगे या फिर जो भी अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गाइस। एरर करेक्शन में क्या चीज जरूरत नहीं होती? टू डेवलप अ टास्क वेयर इन स्टूडेंट्स कैन यूज लैंग्वेज फ्रेम टू प्रोवाइड गुड मॉडल ऑफ एक्सपेंडेड ग्रामेटिकल अटरेंस। क्या 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 इसमें बी की जरूरत नहीं है ना? एम्ब्रेस का मतलब होता है बेइज्जत करना, उसकी जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल नोट बी स्टैंडर्ड? टेक्स्ट बुक से क्या स्टैंडर्ड नहीं होता? इफेक्टिंग राइटिंग, ग्रामर स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। देखो, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ाते हो तो बाकी तो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेट करना होता है क्या? कम्युनिकेशन स्किल तो हमारा टेक्स्ट बुक से नहीं इंप्रूव होता है, वो तो बोलने से ही होगा। रीडिंग जरूर हो सकता है, राइटिंग हो सकता है। वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज ये लैंग्वेज नॉलेज की है या विंडो टू द वर्ल्ड है। इट इज लैंग्वेज ब्रिटिश रूलर्स की, इट इज लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग। वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज, बताओ। देखो, लैंग्वेज नॉलेज की अच्छी बात है, हमें वर्ल्ड से कर रही है ये। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये रूलर्स की है या हम भी रूल कर लेंगे। ये सी आएगा इसका आंसर। द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस। The teacher provides, they memorize such phrases and receive positive reinforcement from their teacher when the teacher perform drills. This method is, देखो, स्टूडेंट लर्न पैटर्न, पहले पैटर्न सीखते हैं लैंग्वेज के। रिपीटिंग मॉडल, कुछ मॉडल होते हैं, सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कुछ फ्रेज होते हैं सेट किए हुए, और कुछ पॉजिटिव उसमें रीइंफोर्समेंट होते हैं टीचर के द्वारा, और परफॉर्म करते हैं, वो ड्रिल करते हैं बार बार। इस मेथड को ऑडियोलिंगुअल मेथड कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, द साइलेंट वे कहते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? द साइलेंट वे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसे क्या कहेंगे? ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्योंकि बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस द टीचर प्रोवाइड, they memorize set phrases, receive positive reinforcement, perform drills, इसे ऑडियो लिंगुअल मेथड कहेंगे, याद रखना। The student take all subject in English medium, they take part in class and school activities with students of their age who speak English। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? सारे सब्जेक्ट उनके कैसे होते हैं, जो उसमें इंग्लिश मीडियम में होते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर्स ग्रुप के साथ वो अप्रोच में वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? याद रखना, इसे इमर्सन कहते हैं। इमर्सन कहते हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज एजुकेशन में इमर्सन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां पर मैथ, साइंस, सोशल स्टडी सब कुछ क्या होते हैं, यूज करने के दो मीडियम होते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों होते हैं, तो इसको इमर्शन बोलेंगे। नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग डेवलप बाय, नेचुरल अप्रोच किसके द्वारा डेवलप की गई? याद रख लेना, क्रैशन एंड टेरल आंसर होगा इसका, क्रैशन एंड टेरल। सो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग। ओके, अभी मैंने जो पेपर डाला था टेस्ट सीरीज 5 वो लैंग्वेज 1 का था, और ये टेस्ट सीरीज 6 लैंग्वेज 2 का हो गया। अब मैं आपको इसी तरह से बताती जाऊंगी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 किसका है। आप लोग वीडियो जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम रीट की तैयारी कर रहा है और उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो एरर फ्री ये टेस्ट सीरीज रहती है, आपको पता है, क्योंकि जो भी एरर इसमें आते हैं वो हम साथ के साथ करेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।